जय हिंद दोस्तों आप चाहे किसी भी दुनिया की कंट्री से हो, चाहे नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, या फिर किसी भी कंट्री से, या फिर दोस्तों इंडिया की किसी भी स्टेट से हो, अगर आप अपनी घर पर पेंट करना चाहता है और आप लोग कंफ्यूज है कि आखिर हम अपनी घर पर क्या सबसे पहले अप्लाई करें, या फिर व्हाइट सीमेंट और जो वॉल पुट्टी हमारा होता है, दोनों का बीच में डिफरेंस आखिर क्या है? क्या हम अपने घर पर वॉल पुट्टी को कर देंगे? नहीं दोस्त, वॉल पुट्टी में कॉस्ट ज़्यादा होता है, खर्चा होता है। या फिर हम लोग सबसे पहले व्हाइट सीमेंट को अप्लाई कर देंगे और दोस्तों हमारा घर पेंट करने का लायक बिल्कुल भी हो जाएगा। आसान भाषा में व्हाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? किसको लगाने से हमारा ज़्यादा फायदा है और किसको लगाने से हमारा नुकसान है दोस्तों, इसी चीज को आज इस वीडियो पर समझेंगे। यकीन मानिए, आज इस वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपको बारीकी से समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यही होता है दोस्त कि व्हाइट सीमेंट जो होता है उसको भैया हमें पेंट करना होता है, 2 कोट हमें पेंट करना होता है ब्रश की इस्तेमाल करके। दोस्तों आप लोग रोलर से बिल्कुल भी व्हाइट सीमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो होता है बिल्कुल हमारा ब्लैक सीमेंट जैसा ही होता है। इसलिए जब भी व्हाइट सीमेंट का अप्लाई करें तो उसमें आप लोग ब्रश का ही अप्लाई करें। और जो हमारा दोस्तों वॉल पुट्टी होता है, वॉल पुट्टी हम लोग पेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वॉल पुट्टी को हमें करना क्या है दोस्तों, उसको पेस्ट बना के 2 कोट दोस्तों पतला से हमें एक लेयर करना है। यानी कि आसान भाषा में व्हाइट सीमेंट हमें पेंट करना है और जो वॉल पुट्टी है उसे हमें एक लेयर करना है दोस्तों। और लेयर को भी याद रखना, 1.5 mm से मोटाई कभी भी व्हाइट सीमेंट का लेयर सॉरी दोस्तों वॉल पुट्टी का लेयर कभी भी मत करना। 2 कोट आप लोग वॉल पुट्टी करो और 2 कोट के बीच में आपको सिर्फ 1.5 mm तक ही दोस्तों उसका थिकनेस जो है उसको भैया रखना चाहिए। और दोनों के बीच में खर्चा की अगर बात करें, एक 50 किलो व्हाइट सीमेंट का अगर आप लोग दोस्तों 1000 से लेकर 1100 रुपया के बीच में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों 40 किलो की बैग में आता है हमारा वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी 40 किलो का 800 रुपया में आपको आराम से मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर वॉल पुट्टी और दोस्तों जो हमारा व्हाइट सीमेंट है, दोनों का प्राइस दोस्तों लगभग एक ही आएगा। 1 किलो अगर आप लोग खरीदेंगे तो सेम व्हाइट सीमेंट का और दोस्तों वॉल पुट्टी का जो है दोनों का कॉस्ट सेम होगा। लेकिन आप फंसेंगे कहां दोस्त? वॉल पुट्टी अप्लाई करने का जो लेबर कॉस्ट होता है, वॉल पुट्टी आपकी घर में जितना लगेगा, जितना पैसा का लगेगा, उससे 3 गुना ज्यादा दोस्तों लेबर ले लेता है उसका कॉस्ट। और एक चीज आप लोग नोटिस करना कि अगर आपका विचार है कि भैया हमें अपने घर पर एक लग्जरी कैटेगरी का पेंट करना है जिसमें साइन हो, जिसमें टेफ्लॉन हो, यानी कि दोस्तों हमें चाहिए कि हमारे घर में देखने लायक हमें पेंट करना है, तो मेरे भाई आप लोग कभी भी व्हाइट सीमेंट का अप्लाई नहीं करना। अगर आप लग्जरी कैटेगरी का पेंट करना चाहेंगे दोस्त तो आपको 2 कोट का कम से कम वॉल पुट्टी का अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका वो साइन और चमक और दमक बिल्कुल भी आएगा। और आप लोग अगर लग्जरी कैटेगरी का पेंट करेंगे और आप चाहते हैं कि भैया हम लोग व्हाइट सीमेंट कर देंगे और उसके ऊपर प्राइमर करके लग्जरी कैटेगरी का पेंट करेंगे, बिल्कुल भी गलत दोस्तों नहीं होगा। वो साइन आपको नहीं मिलेगा, फिनिशिंग भी आपका नहीं आएगा। व्हाइट सीमेंट आपको किस सिचुएशन पर अप्लाई करना है उसे भी हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आप अपने घर पर 3 साल के लिए पेंट नहीं करना चाहता है और आप चाहता है कि भैया हमारा जो प्लास्टर का दीवार है उसमें तो हमारा बाली निकाल के झड़ रहा है और हम लोग 3 साल की बाद पेंट करेंगे, तो उसी सिचुएशन में 2 कोट का आप लोग व्हाइट सीमेंट का कर दो भैया अप्लाई। बस 3 साल आपका जो दीवार है उससे बाली नहीं झड़ेगा और आपका जो व्हाइट सीमेंट और आपका प्लास्टर की दीवार में एक अच्छा पकड़ बॉन्डिंग हो जाएगा। और आपने मन बना लिया है कि शुरुआत में
हमें भैया हमारा जो दीवार है ना प्लास्टर का, वो बिल्कुल भी राब जैसा है और हम लोग चाहता है कि वॉल पुट्टी नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में सबसे पहले भैया आप लोग 2 कोट का व्हाइट सीमेंट अप्लाई कर दो। कम बजट में अगर आप लोग पेंट करना चाहता है दोस्त, आपका जेब थोड़ा ढीला है तो आपका वॉल भी थोड़ा रब है, उस सिचुएशन में बाजार से व्हाइट सीमेंट लेके आइए, 2 कोट का कर दीजिए दोस्तों अप्लाई। अप्लाई करने के बाद 1 कोट प्राइमर करो, फिर जाके आप लोग किसी भी जो इकोनॉमी प्राइस का पेंट होता है उसको कर दो। फिर आपका जो बजट है वो थोड़ा कम ही होगा। व्हाइट सीमेंट का खर्चा दोस्तों अगर बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं है। एक 50 किलो व्हाइट सीमेंट का प्राइस अप्रोक्स दोस्तों 1000 रुपया है और 1000 रुपया में आपका 750 स्क्वायर फीट दीवार कवर देगा, है ना। और वॉल पुट्टी की कॉस्ट की अगर बात करें तो वॉल पुट्टी 1 किलो का दोस्तों मैंने जैसे बताया कि 1 किलो वॉल पुट्टी में आपका दोस्तों तकरीबन 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट आपका दीवार कवर देगा। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकता है कि कितना लगेगा। व्हाइट सीमेंट लगाने का लेबर कॉस्ट की बात करें वो भी कम है। एक लेबर एक दिन में एक रूम आराम से करके चला जाएगा दोस्तों। 400-500 रुपया में एक लेबर को लेके आइए, बस एक रूम करके चला जाएगा। पहला दिन फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट करके चला जाएगा। लेकिन अगर वॉल पुट्टी के केस में उसमें आपको ज़्यादा लगेगा दोस्तों। एक लेबर से दोस्तों ठेके में काम होता है, वॉल पुट्टी का जो काम होता है उसमें सींडिंग करना होता है, उसमें 2 कोट करना होता है, धार को सीधे करना होता है। तो एक अच्छा प्रोफेशनल पेंटर से दोस्तों आप लोग वॉल पुट्टी का काम करना। मैंने प्राइस दोस्तों बता दिया कि दोनों का बीच में खर्चा इतना है। और आपके दिमाग पर अगर आप लोग एक प्रीमियम क्वालिटी का भी पेंट करना चाहता है, जैसे मान लीजिए 400-500 रुपया पेंट वाला हम लोग पेंट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि भैया हमारी दीवार थोड़ा देखने में स्मूथ लगे, उस कंडीशन पर भाई आप लोग बिल्कुल भी व्हाइट सीमेंट का अप्लाई ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका दीवार रब है और आप चाहता है कि व्हाइट सीमेंट भी करेंगे, वॉल पुट्टी भी करेंगे, उस केस में आप लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। 2 कोट व्हाइट सीमेंट कर दो, आपका जो रब है वो भर जाएगा, उसके ऊपर जाके 2 कोट का आप लोग कर दो क्या दोस्तों, वॉल पुट्टी। देखना आपका जो दीवार है बिल्कुल भी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और 1 कोट वॉल प्राइमर करने के बाद सीधे जाके पेंट कर सकता है। लेकिन दोनों का बीच में वॉल पुट्टी और व्हाइट सीमेंट का ऊपर अगर आप लोग वॉल प्राइमर नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल भी पेंट बेकार हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वॉल प्राइमर, क्योंकि वॉल प्राइमर नहीं करेंगे तो व्हाइट सीमेंट के ऊपर आप लोग अगर डायरेक्ट पेंट करेंगे वो भी जल्दी फेड हो जाएगा। और वॉल पुट्टी के ऊपर भी अगर आप लोग 1 कोट का कम से कम वॉल प्राइमर नहीं करेंगे तो वो भी आपका जो पेंट है जल्दी फेड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान देना और दोनों का बीच में डिफरेंस आपको मालूम पड़ चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संदेह तो सीधे हमें करो कमेंट, आपके सवालों का जवाब दोस्त जरूर देंगे।